हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए जितना आपको नेचुरली मैच करता है उतना ही लेना है, बाकी छोड़ देना है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना है। तो चलिए देखते हैं आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको नहीं पता है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है। प्लीज़ मैसेज दीजिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। Gifts, dominance, illusion, insight, abundance, टेरिटरी। बॉटम में है बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कोई डोमिनेटिंग इंसान है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपको दबा के रखने वाला कोई इंसान ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपनी मर्जी का कुछ आप कर नहीं सकते, ऐसा कोई इंसान है। आपके पास यूनिवर्स के द्वारा ढेर सारे गिफ्ट्स हो सकते हैं, डिवाइन के द्वारा। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, काफ़ी आप यहाँ पे हो सकता है स्पिरिचुअल पर्सन है, तो आपके पास यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकते हैं। आपके पास कुछ ऐसी पावर्स हो सकती हैं जिसका शायद आपको चेक करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जहाँ लोगों का बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर है। आपको एक हमेशा इल्यूज़न में कोई रखा जाता है ताकि आपको आपकी सच्चाई ना दिख सके। क्या आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, आपको नज़र ही ना आए। ऐसे कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको डोमिनेट करके, आप एक तो पहली बात आप अपनी वर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो आपको कह रहे हैं आप वही खुद को समझ रहे हैं। खुद आप अपने आप को एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं कि आप कौन हैं, जबकि आपके पास इतने सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं। यहाँ पे ये इल्यूज़न में आपको रखा गया है, कोई ना कोई इल्यूज़न स्पेल आपके ऊपर किया गया है ज़रूर, कि आप हमेशा एक इल्यूज़न में रहें, आप अपनी रियलिटी कभी देख ना पाएँ कि आप कौन हैं। अगर आपने अपनी रियलिटी देख ली तो इन डोमिनेटिंग नेचर वाले जो लोग हैं आपकी लाइफ में, इनकी रियलिटी भी आपके सामने आ जाएगी। इसीलिए कोई नहीं चाहता कि आप इनकी असलियत को देखें। आपके देखिए, आपके लाइफ में जैसे आप खुद की पहचान करेंगे ना कि आप कौन हैं, क्या हैं, अपने गिफ्ट्स को अगर अनफोल्ड जब आपके होंगे, आपको सबसे पहली बात तो आज़ाद होना है इन लोगों से। और आज़ादी इसलिए होना है कि आपको हक का यूनिवर्स देना चाहते हैं। बहुत सारा अबंडेंस आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे दिख रहा है, बहुत सारा, यानी इतनी, अगर मैं कहूँ तो ये धन की बारिश। क्योंकि देखिए, आप ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, इसलिए यूनिवर्स ने अपना हाथ रोक रखा है, वो देंगे भी नहीं जब तक आप ऐसे लोगों से बाहर नहीं निकलेंगे। और आपका मन कई बार ऐसा करता है कि मैं इन लोगों के डोमिनेटिंग नेचर से बाहर निकल जाऊं, लेकिन आप डरते हैं, या आपको इतना डोमिनेट दबा के रखा गया है कि आपने उसी माहौल को अपनी ज़िंदगी समझ लिया है। आप सिर्फ मेहनत करते जाते हैं, उन सब का फल ये लोग खाते रहते हैं, ऐसा कुछ आपके जीवन में।
और यहाँ पे देखिए किसी से आपका बॉन्ड दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, पर अंदर से कोई आपसे बहुत जेलसी रखता है। तो इस कंसर्न के पीछे देखिए, ये बिल्कुल भी यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई प्यार है, लेकिन कोई ऊपर से आपको कंसर्न बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है और आप जहाँ पे हैं वहाँ अबंडेंस बरस रही है, वहाँ पे अच्छा खासा धन उन लोगों के पास आ रहा है आपकी एनर्जी के कारण। अच्छा खासा उनकी जीवन लाइफस्टाइल है, वो आपको अपने लाइफ से कभी जाने भी नहीं देंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी को सक करके ये अपनी लाइफ में अबंडेंस प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे आप डोमिनेट, पूरी तरह आपको डोमिनेट भी किया जा रहा है। इनको पता है कि आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, कुछ दैवीय ऊर्जा है, कोई दैवीय शक्ति आपके पास है, जिसके कारण आप जिसके भी जीवन में रहेंगे या रहते हैं वहाँ अबंडेंस यानी पैसे की कमी नहीं हो सकती, सुख शांति भी रहेगा, पैसा भी रहेगा। तो इन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया है और अब ये एक्स्ट्रा कंसर्न आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके ऊपर जाति भी बहुत ज़्यादा करी है। तो इन्हें ऐसा लगता है कहीं आप इन्हें छोड़ के ना चले जाएं या आप इनसे अलग ना हो जाएं, तो ये आपको एक्स्ट्रा कंसर्न दिखा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। इस कंसर्न के पीछे कोई साजिश की बू आ रही है, आंखें खुली रखना है आपको। रहें आप इनके साथ, लेकिन बहुत आंखों पे पट्टी बांध के ना रहें। ये आपको एक झूठे प्यार का चश्मा आपके आंखों पे चढ़ा देना चाहते हैं, ताकि आप जो ये कर रहे हैं वो आपको सच्चा प्यार ही दिखे, उसके पीछे के इंटेंशन आप कभी ना देख पाएँ। तो ऐसे लोग आपके लाइफ में हैं। आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट का ये लोग भरपूर यूज़ कर रहे हैं और आपको एक धोखे में रखा जा रहा है। ये जो भी हैं, जिनके साथ भी आप रिलेशन में हैं, लास्ट में आपका दिल ही टूटना है यहाँ पे। जब ये भरपूर हो जाएंगे और आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको डोमिनेट कर दिया जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आप अपना खो बैठेंगे, उसके बाद ये आपको डिच करने वाले हैं अपने लाइफ से। यानी कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट, यानी आपके यहाँ पे कोशिश ऐसी भी हो रही कि आपकी डेस्टिनी को ये स्वैप कर सकते हैं, कि आपकी डेस्टिनी ये खुद को चाहते हैं कि इनके लिए वो हो सकता है कुछ ऐसा होता हो। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी फील हो रही है, डेस्टिनी को चुरा लेना, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को चुरा लेना, ऐसा कुछ ये करने की साजिश में है। इसीलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कंसर्न आज कर ये लोग दिखा सकते हैं। एक्स्ट्रा कंसर्न आपको लग सकता है कि भाई अब तो बहुत अच्छा हो गया मेरे लाइफ में, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपसे इनको बहुत कुछ छीनना है, इस वजह से ये लोग आपको एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके पीछे कोई साजिश की बू आ रही है। आपको बहुत आंखें खुली रखनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको सतर्क रहना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पहले आपके ऊपर एक इल्यूजन स्पेल हो चुका है और आप एक धोखे में, एक इल्यूजन में हैं। जब आपकी आंखें टूटेंगी, आपके पास जब आपकी नींद टूटेगी, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आपकी डेस्टिनी तक को यहाँ पे स्वैप कर लेने की साजिश हो रही है। इसीलिए आप बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पे सतर्क आपको रहना है, सावधान रहना है। देख लेते ये कौन लोग हैं, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और क्या क्या मेरे व्यूअर्स के साथ इन्होंने किया है या करने वाले हैं, और ये कौन लोग हैं प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मेरे व्यूअर्स को जस्टिस मिलेगा, ये भी बताइएगा प्लीज़। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। लवर्स, तो ये कोई आपका लवर है, पार्टनर है, जो भी है, तो इनसे आपको कोई स्पेशल प्यार देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये झूठा प्यार है, उसके पीछे की साजिश आप ना देख पाएँ। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा अगर आपके साथ ऑलरेडी इतने सारे आपके साथ जजमेंट है, मैंने कहा था ना क्या आपको जस्टिस मिलेगा, तो जजमेंट का कार्ड आया है। तो ऑलरेडी आपके साथ इतनी सारी चीज़ें की जा चुकी हैं, अब उस पर थोड़ा सा मरहम लगाया जा रहा है, ताकि आप इनके इंटेंशन को समझ ना पाएँ, इनके साथ बहुत प्यार से बने रहें और ये आपका आराम से यूज़ करते रहें। तो आपके लाइफ में जजमेंट तो पास है, एंजल्स के द्वारा आपके लाइफ में जजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे कॉफिन्स नज़र आ रहे, आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपका इस्तेमाल करके यहाँ पे कॉफिन यानी कि गड्ढे आपके लिए कब्र खोदी जा रही है एक्चुअल में, कि जब आपका सब कुछ ये ले लें, आपकी डेस्टिनी को ये चुरा लें, आपके गिफ्ट्स को ये चुरा लें, उसके बाद आपके लिए तो यहाँ पे कब्र तैयार ही है। कुछ ऐसी मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। आपको अपनी आंखें खुली रखना है, सतर्क रहना है, ताकि क्योंकि देखिए
अगर आप शक करेंगे, अगर देखिए आपकी शादी इनके साथ हुई है, मैरिज हुई है, मैरिज पार्टनर है, क्यों यहाँ पे लवर्स आया था, यहाँ पे मैरिज पार्टनर, तो ये आपका मैरिड पार्टनर है। ये जो भी आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, प्यार नहीं है यहाँ पे कोई भी, मुझे नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे 11-11 की एनर्जी है, आप इसको क्लेम कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख करके आप अपनी विश मांग लीजिए। विश मांगते ही यूनिवर्स को तुरंत ग्रैटिट्यूड भी शो कर दीजिए। आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है पर दिखाई जा रही हैं कि बड़ा खुश आपको रखा जा रहा है और आपका इस्तेमाल ढंग से हो रहा है। ये खुशियाँ आपकी चुराई जा रही हैं, लेकिन जजमेंट है यहाँ पे। ये आपके लिए मौत का गड्ढा खोदने की तैयारी में है, लेकिन जजमेंट है, ये उसी गड्ढे में खुद जाके गिरेंगे। पेज ऑफ कप्स, अगर यहाँ पे आपको जरा भी भनक पड़ेगी तो ये आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपकी तरफ अपना कप ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत चालाक लोग हैं ये, क्योंकि आपको जरा भी भनक नहीं पड़ने देना चाहते, इसलिए तो इल्यूजन स्पेल कर रखा है कि आपको पूरी तरीके से भ्रम में रखा जाए। तो अगर कभी आपको शक होता है तो आप उसे जाहिर ना करें, ठीक है, जाहिर ना करिएगा आप, क्योंकि आप जाहिर कर लेंगे ना तो ये आपको फिर इल्यूजन में डाल देंगे, आपको फिर अपना कप ऑफर कर देंगे, कुछ ऑफर कर देंगे, सॉरी बोल देंगे या अपनी गलती को मान लेंगे, आप फिर उसी इल्यूजन में फंस जाओगे। इसीलिए अगर आपको कुछ आभास हो जाता है यहाँ पे एनर्जीज अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ पे वहाँ से मूव ऑन करना है, हट जाना है, क्योंकि ये बॉन्ड फेक बॉन्ड है, ये असली बॉन्ड नहीं है आपका। ये जिनके साथ भी है, ये आपकी मैरिड पार्टनर है, लवर भी है, कोई भी हो सकते हैं आपके, लेकिन ये लव रिलेशनशिप ही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ होगा ना आपके लाइफ में, तो यहाँ पे मुझे आप मूव ऑन करते या मूव ऑन कर चुके होंगे, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे। आप अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। आप क्वीन है, लेकिन इन लोगों ने आपको क्या बना दिया है, सोचिए। क्वीन को एहसास ही नहीं है कि वो क्वीन है, लेकिन आने वाले समय में आपको एहसास होगा। इनकी माफ़ी आपको चाहिए नहीं, आप सच समझ जाएंगे, क्योंकि जजमेंट है आपके लाइफ में, पास हो चुका है एंजल्स के द्वारा। आपको एंजल्स के द्वारा बताया जाएगा कि आपको कोई ना कोई साइन मिलेंगे और आप छोड़ के इनको जाएंगे, क्योंकि पहले ब्रेकअप हो जाएगा तो ही आपके जीवन में शांति आएगी, क्योंकि ये बहरूपे लोग हैं आपके लाइफ में। तो यहाँ पे आप छोड़ के इनको जाने वाले हैं। अपने आप अपने मनी फाइनेंसेस पे ध्यान देंगे। आप अकेला रहना पसंद करेंगे। इनकी सच्चाई बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है और आप अकेला ही रहना पसंद करेंगे, किसी के साथ रहना नहीं पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने उस सच्चाई को वहाँ पे बोल दिया तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आपको बोलना नहीं है, चुपचाप आपको जाना है तो आप निकल सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है, और देखते हैं क्या है। अपने बन के ना ये आपका बहुत बड़ा लॉस करने पे लगे हैं। डेथ, यहाँ पे अगेन आपके लिए वार्निंग है। सीधा सीधा ये कार्ड मैं लूँगी। अगर आप नहीं निकले, इसका दो मतलब है, अगर आप नहीं निकले इनके लाइफ से, जानबूझकर भी वहीं पड़े रहे, तो ये आपके लिए डेथ की सिचुएशन है। ये जो कब्र खोदी जा रही है ना, इसके अंदर ही आप जाएंगे। और अगर आप निकल गए तो इस सिचुएशन की डेथ हो जाएगी। यानी ये लोग आपके लिए जो चीज़ें कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। आप यहाँ पे फ्री हो जाएंगे अपने लाइफ में, इन लोगों से फ्री हो जाएंगे। इनके स्पेल, यहाँ पे स्पेल भी क्या है, डेथ स्पेल भी है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लाशें हैं नीचे गिरी हुई, और ये एक वो है, स्केलेटन है, ये जो घोड़े पे बैठा हुआ है और ये अपने झंडे फ्लैग लहरा रहा है, कि यानी कि ये आपके डेथ पे अपनी जीत हासिल करना चाहता है, या डेथ स्पेल करके ये जीत हासिल करना चाहता है। तो अगर आपने अपने दिल की सुनी, एंजल्स की सुनी, आप इस रिलेशन से निकल गए, तो आपके ये सारी जो सिचुएशन बनी हुई है इसकी डेथ हो जाएगी। नहीं निकले तो फिर कब्र तो पहले से इन सब ने आपकी खोद के ही रखी हुई है। तो रीडिंग देखने का भी बहुत फ़ायदा होता है कि आपको पता चलता है कि कौन क्या आपकी लाइफ में कर रहा है। और क्या है डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए। ये जो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये कोई यहाँ पे एम्परर की एनर्जी में है, कोई मेल है, आप यहाँ पे फीमेल हो सकते हैं, ये कोई मेल है आपके लाइफ में। बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है इनकी, अथॉरिटेटिव फिगर हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक डोमिनेंस, बहुत डोमिनेट करते हैं। ये जो भी ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, क्योंकि लवर्स है या तो फिर मैरिड पार्टनर है आपके, ये इनका ही सब किया धरा है। बहुत ज़्यादा आपको ना सप्रेस करके रखना, दबा के रखना। आपकी आज़ादी, एक्चुअल में मैं अगर एक शब्द में बोलूँ ना, तो आपकी आज़ादी छीन ली गई है।
किसी के लाइफ में यहाँ पे बहुत ही बैड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। उसके करियर के रिगार्डिंग, उसके फैमिली में कोई डेथ सुनने को मिल सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें, एक्सीडेंट वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे बैड न्यूज़ आ रही हैं करियर के रिगार्डिंग और किसी इंसान के रिगार्डिंग भी। किसी के लाइफ में, ये सबके लिए नहीं है, ऐसी कोई बैड न्यूज़ आप किसी को मिल सकती है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, जो आपको हिला सकती है। ऐसी कोई बैड न्यूज़ आती हुई मुझे दिख रही है। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में ऐसा हो, पर जो यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे वो बताना होगा। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स खुद भी चाहते हैं कि आप अकेले ही रहें, क्योंकि आपके लाइफ में जितने लोग सब धोखेबाज हैं। अगर ये आपका पार्टनर ये भी धोखेबाज है, और कोई अगर फैमिली का मेंबर है वो भी धोखेबाज है, और ये बार बार आपको धोखे दे रहा है और बार बार यहाँ पे माफ़िया मांग लेते हैं, और यही पैटर्न अभी भी चलेगा, और आप बार बार माफ़ कर देते हैं। और ये आपके लाइफ में भी हैं, और भी इनके बहुत सारे फड्डे हैं बाहर भी। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे किसी के लिए ये मैसेज आया, सबके लिए नहीं आया है। यहाँ पे कोई मेरी रीडिंग देख रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हाल ही में अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिले हैं, तो अब आप संभल जाइए, आपकी जर्नी ट्रिगर होने वाली है। कमर कस लीजिए, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। अभी से यहीं पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे मिलना हुआ, और यहीं पे कोई आपको बैक स्टेप करने वाला है। आप देखिए, ये इंसान अपने पीछे पैर ले रहा है। मल्टीपल रिलेशंस, रनर, चेजर, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में हेल एक क्रिएट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल है, और किसी की तो यहाँ पे ट्रिगर होने वाली है, अवेकनिंग आपकी होगी। सबसे पहले अगर आप फीमेल हैं तो आपकी अवेकनिंग, इसलिए आपका पार्टनर आपको चीट करके जाएगा। जब आप इन्हें अपने लाइफ में जब आप इन्हें अपने लाइफ में निकाल देंगे, इनको चेज़ नहीं करेंगे, उसके बाद ये सब जगह से लौट के तब आपके पास, ये लंबी चलेगी जर्नी, इतनी शॉर्ट टाइम की नहीं होती है जर्नी, लेकिन किसी के यहाँ पे ट्रिगर होने वाली है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पढ़ लीजिएगा, किसी के लिए मैसेज ये आया है, तो अब ज़िंदगी तो हेल होनी ही है, लेकिन अगर आप इस जर्नी को पूरा पार कर लेंगे तो आपके लिए एक मुक्ति का दरवाज़ा भी खुलेगा। तो ये ट्रिगर की ही जर्नी है। यहाँ पे देखिए 6 ऑफ कप्स है, तो किसी के लिए यहाँ पे मैसेज है, आप अपने किसी फ्रेंड से मिल सकते हैं। किसी से आप मिलेंगे वहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जिससे भी आप मिलेंगे वहाँ पे करियर के रिगार्डिंग, जॉब, करियर, या फिर ये आपका सोलमेट भी हो सकता है, जिससे मिलके आप बहुत खुश होने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय बाद आप एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने फ्रेंड के साथ। ये आपका बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे आप मिलने वाले हैं लंबे समय बाद। तो बहुत खुश होने वाले हैं आप। अगर अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो गए थे, तो अभी ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त आप गुजारने वाले हैं अपने दोस्त के साथ। गिफ्ट्स का आदान प्रदान हो सकता है, आप अपनी मेमोरीज़ को याद करेंगे। काफ़ी खुशी का माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे देखिए किसी के लिए आया है कि उनके लाइफ में काफ़ी यहाँ पे उनकी लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, मैंने यहाँ पे बताया ना आपको, कब्र खोदे जा रहे हैं। यहाँ पे ईश्वर आपकी मदद के लिए आ चुके हैं। जो लोग आपको डोमिनेट कर रहे हैं, ये फॉल्स मास्क लगा के आपके जीवन में बार बार गलतियां करके आपके डेस्टिनी को स्वैप करने वाले ये जो लोग हैं, आपका पार्टनर है या फिर लवर है, जो भी है, लवर्स की भी एनर्जी है, यहाँ पे मैरिज की भी एनर्जी निकल के आई है। ईश्वर आपके लिए यहाँ पे उन्होंने स्टैंड लिया है। अगर ये लोग आपके साथ कुछ बुरा करना चाहते हैं, आपके लिए कब्र इन्होंने पहले से ही खोद रखी है कि आपका यूज़ करके आपके साथ कुछ बुरा करें, तो यहाँ पे ईश्वर की तलवार उठ चुकी है। तो जस्टिस का कार्ड नहीं आया, जजमेंट का आया है, पर ये जस्टिस के रूप में यहाँ पे ईश्वर ने अपनी तलवार उठा ली है। माँ काली की एनर्जी आ रही है। पूरी तरीके से आपको जस्टिस यहाँ मिलेगा। और ये जस्टिस, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ी सी अपनी आंखें भी खुले रखें, आपको भी ध्यान देना है अपना। ईश्वर तो है ही आपके साथ, यहाँ पे आ ही गई एनर्जी, लेकिन आपको ध्यान देना है। ये कंसर्न के पीछे, इस कंसर्न के पीछे कोई साजिश की बू आ रही है,
आंखें खुली रखें। ये प्यार नहीं है, ये झूठी चीज़ें हैं, ये आपको ये इल्यूज़न में आपको डाला जा रहा है। यहीं पे आपको बहुत ज़्यादा, देखिए आप एक एम्प्रेस है, इसीलिए तो ईश्वर आपके लिए आए। ऐसे हर किसी के लिए ईश्वर नहीं दौड़ के आते हैं। आप एक एम्प्रेस है, बहुत, आप खुद ही एक गॉडेस की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ना आपके पास दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ हैं। तो काफ़ी समय से आप डोमिनेटिंग नेचर वाले लोगों के साथ रहने के कारण आपकी शक्तियाँ थोड़ी सी दब गई थी। आप दिल से यहाँ पे लोगों को डील कर रहे थे, तो लेकिन अभी ईश्वर दिमाग से डील करने के लिए, टिट फॉर टैट करने के लिए आपकी लाइफ में आ चुके हैं। काफ़ी आप एक सिंगल मदर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। आप एक सिंगल मदर हो सकती है जिसके साथ धोखे, चीटिंग हुए, लेकिन डिवाइन एनर्जी आपके पास है, डिवाइन पावर्स है, जिसके कारण आपके जीवन से आप यहाँ पे अलग हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर अलग हो चुके हैं, सेपरेटेड हैं इन लोगों से आप, क्योंकि आपको यहाँ पे यूनिवर्स से कुछ ना कुछ मैसेजेस ज़रूर मिले हैं, जिसके कारण या फिर सेपरेट होने वाले हैं, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे लोगों के साथ आपको रखने नहीं देंगे, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है, तो आपको सेव करेंगे, इसीलिए यहाँ पे डिवाइन की एनर्जी आई है। चलिए थोड़े से मैसेजेस देख लेते हैं। सिर्फ आपको अपनी आंखें खुली रखना है अपने आसपास, अगर आप सिंगल भी हैं तो भी, क्योंकि ये बहरूपीय लोग वहाँ भी पहुँच सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि और क्या है एनर्जीज। यहाँ पे 6 नंबर अगेन, 20 नंबर, 4 नंबर 46 या 64 किसी की एज हो सकती है, कन्फर्म एज है। 3 नंबर, तो यहाँ पे आपके लिए 6 नंबर बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 6 अबंडेंस का नंबर है। आपके जीवन में आप इन लोगों से जैसे अलग होंगे, आपको ढेर सारी अबंडेंस मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी, बहुत सारा पैसा आपके जीवन में। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे अपने पैसे, अपने करियर को यहाँ पे संवारते हुए नज़र आ रहे हैं, तो पैसे आपके जीवन में आने वाले हैं। इसीलिए आपको और भी ध्यान रखना है अपने आसपास, अगर आप सिंगल है तो, नहीं है तो भी। तो यहाँ पे आप 6 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 आपका बर्थडे हो सकता है। 6 आपका लकी नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि एज क्या है। यहाँ पे 56, 46, 33, 39, 42, 43, 48 यहाँ पे एज निकल के आया है। यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एन है, NRKPLYS। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।